नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज की ये जो सच्ची घटना है बड़ी ही चौंकाने वाली है। मतलब एक बिल्ली केट बिल्ली की वजह से भी किसी की मौत हो सकती है। तो क्या है दोस्तों पूरी एक कहानी, क्या है पूरी घटना, विस्तार से हम इसको जानते हैं। तो ये घटना, सच्ची घटना दोस्तों हैदराबाद की है। हैदराबाद में अलवाल थाना लगता है और वहीं पर रिसाला बाजार इलाका है। वहाँ पर एक परिवार रहा करता था, बड़ी ही जो है हंसी खुशी से परिवार रहता था। और सबसे खास बात ये थी कि उधर पर जो लड़की रहती थी जिसका नाम होता है टी प्रिंसी। टी प्रिंसी की एज के बारे में बताऊं तो 23 साल की एज थी और वो एमबीबीएस डॉक्टर बन चुकी थी। जी हाँ दोस्तों, और वो अपने घर वालों के साथ रहती थी। घर वालों में जैसे कि माँ बाप और इसका एक भाई भी होता है। बढ़िया हंसी खुशी से रहती थी और घर वाले इतने खुश थे कि भाई उसकी एमबीबीएस की डिग्री खत्म हो गई थी और 23 साल की उम्र में उसने एमबीबीएस की डिग्री खत्म कर ली। सब बड़े खुश थे। अब यहीं पर जो ये टी प्रिंसी होती है, अब ये सोचती है कि भाई एक काम करती हूँ, कोई क्लिनिक वगैरह खोल लेती हूँ। तो इधर सब घर परिवार वाले मिलकर फैसला लेते हैं कि कुछ जो है हम जगह देखते हैं, वहाँ पर क्लिनिक खोल लेंगे। और साथ ही साथ फिर टी प्रिंसी डिसाइड करती है कि मैं पीजी की तैयारी करूँगी, पीजी की तैयारी भी करूँगी। तो ये सब भाई बातचीत घर परिवार में होता रहता। तो घर वाले बोलते हैं कि बिल्कुल भाई पीजी आज की डेट में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भाई एमबीबीएस डॉक्टर तो बन गए लेकिन आज की डेट में पीजी करना ज़रूरी है। इस प्रकार से घर परिवार में बात होती है। अब लेकिन एक बार की बात है दोस्तों, इस जो है टी प्रिंसी को छत से कुछ आवाज़ वगैरह आती है। अब टी प्रिंसी को जब छत से आवाज़ आती है तो ऊपर जाके देखती है तो एक बिल्ली का जो बच्चा है वो रो रहा था। बिल्ली का बच्चा रो रहा था और आसपास कोई भी नहीं थी। मतलब बिल्ली की जो माँ होती है वो बच्चे को छोड़कर चली गई थी, ऐसा हम बोल सकते हैं। अब उस पर काफ़ी इस प्रिंसी को दया आता है। भाई दया जब आता है तो वो उसको, वो जो बिल्ली का बच्चा होता है उसको वो घर पर अंदर लेके आती है, उसको पालती है। अब लेकिन उसकी माँ बोलती है कि बेटा ये बिल्ली मिल्ली मत पाल, ये सब बेकार चीज़ें। उसके घर वाले ही बोलते हैं, पिताजी बोलते हैं, भाई बोलते हैं, लेकिन वो मानती नहीं। उस बिल्ली को पाल लेती है। उस बिल्ली को पालती है तो भाई उसको फिर सर्दी खांसी जुकाम भी थी, एलर्जी भी, मतलब उस बिल्ली को एलर्जी टाइप होता है। तो उसकी माँ बोलती है कि बेटा इसको एलर्जी है, तुझे भी एलर्जी हो जाएगी, तू इसको अपने पास सुला रही है, तो उसको अपनी गोद में लिए बैठी उस बिल्ली के बच्चे को, तुझे एलर्जी बहुत जल्दी हो जाती है। और प्रिंस जो ये टी प्रिंसी थी, इसको एलर्जी बहुत जल्दी हो जाती थी, बार बार सर्दी जुकाम इस प्रकार की समस्या थी। तो उसकी माँ काफ़ी समझाती है कि बेटा इस बिल्ली के बच्चे को छोड़ दे, अब जो था हो गया, इसको छोड़ दे। लेकिन वो नहीं छोड़ती है। अब ऐसे दिन बीतते रहते हैं। अब बिल्ली इसने पाल ली दोस्तों। अब जब बिल्ली पाल ली तो फिर वो गंदा भी करती है, घर में टॉयलेट करना, ये सब करना, बिस्तर खराब करना, यूरिन करना। अब इधर घर वालों का काफ़ी दिमाग खराब होता है। भाई घर वाले क्या है कि इस प्रकार से उनको पसंद नहीं था, बदबू आना, घर से बदबू आने लगी। और इस प्रकार से जो प्रिंसी थी वो उसको गोदी में लेके बैठी रहती थी, अपने बिस्तर पे साफ पास में सुलाती थी। तो काफ़ी दिक्कत आती थी। जो प्रिंसी का रूम है वहाँ पर तो मतलब जाना मुश्किल हो गया था, इतनी बदबू आती थी। बड़ा वाद विवाद होता है लेकिन बिल्ली को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। अब टी प्रिंसी ने घर वालों को बोल दिया, देखो ऐसा है कि मैं बिल्ली को तो नहीं छोड़ूंगी, मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी, अपनी बिल्ली को ले जाऊंगी। ये बिल्ली नहीं है, ये अब से मेरा बच्चा है। इस प्रकार से भाई वो बिल्ली जो है प्रिंसी पर हावी हो चुकी थी। ये साफ बोल देती है कि मैं बिल्ली को नहीं छोड़ूंगी, मैं घर परिवार को छोड़ दूंगी और बिल्ली को लेकर और कहीं चले जाऊंगी, नौकरी करूंगी और अलग से रहूंगी। इतनी बात बढ़ जाती है। अब घर वाले काफ़ी परेशान होते हैं कि बिल्ली की वजह से भाई ये हम पे चिल्ला रही है, हम पे गुस्सा कर रही है, घर वालों की बात नहीं सुन रही है। उसका भाई परेशान, माँ परेशान, पिताजी परेशान। अब इधर पर काफ़ी परेशान हो जाते हैं और उसने बिल्ली के बच्चे का नाम भी रख दिया था। उसका नाम रख दिया था स्नो। स्नो बुलाती थी उसको वो। अब तारीख आ जाती है दोस्तों 23 मार्च 2026 की। सब लोग अपने अपने काम पे चले जाते हैं, माता भी, पिताजी भी, भाई भी भाई कहीं निकल जाता है। अब इधर पर क्या होता है कि इसकी जो माँ होती है, प्रिंसी की माँ, उसको फ़ोन लगाती है कि भाई ये सो के उठी कि नहीं, क्योंकि प्रिंसी थोड़ा सा कई बार लेट उठती थी। तो उसको पूछ रही थी कि भाई सो के उठी कि नहीं, उठ जा, नाश्ता कर ले, ये सब फ़ोन पे पूछती रहती थी। लेकिन इधर वो फ़ोन नहीं उठाती है, ये प्रिंसी फ़ोन नहीं उठाती, काफ़ी परेशान रहती है। भाई भी फिर लगाता है, भाई का नंबर भी नहीं उठाती है, क्योंकि इसकी माँ को ऐसा लग रहा था कि मैंने जो है इसको डांटा है थोड़ा सा बिल्ली की वजह से, तो हो सकता है भाई उससे नाराज़ हो। अब कई बार इंसान नाराज़ होता है तो दोस्तों फ़ोन नहीं उठाता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अब भाई से तो नाराज़ नहीं है, भाई का भी फ़ोन नहीं उठाती है। पिताजी लगाते, पिताजी का भी फ़ोन नहीं उठाती। भाई सबसे नाराज़ ऐसे तो नहीं हो सकता, काफ़ी टाइम हो जाता है। अब इधर पर प्रिंसी की जो माँ होती है वो पड़ोस पड़ोस में फ़ोन करती। पड़ोस में जो है उनकी एक सहेली रहती थी जिनसे अच्छी बनती थी इसकी माँ की। वो फ़ोन करती कि बोलती ऐसी ऐसी बात है, प्रिंसी को ज़रा घर पर जाके देखो, वो उठी नहीं है, सो के क्या है, वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रही, वो शायद मेरे से नाराज़ है।
तो भाई ये पड़ोसन जाती है, पड़ोसन जाने जाती है और उधर पर काफ़ी गेट खटखटाती है, बेल बजाती है, लेकिन कोई नहीं निकलता है। फिर ना जाने क्यों वो खिड़की से थोड़ा सा झाँकने की कोशिश करती है, उसको लगता है खिड़की से हो सकता है कुछ दिख जाए। अब जब खिड़की से झाँकती है तो उसको कुछ ऐसा दिखता है कि वो चीख पड़ती है, उधर ही चीख निकल जाती मतलब उसकी। प्रिंसी फांसी लगाकर मर चुकी थी पंखे से। अब इधर पर भाई चीख निकल जाती, सबको बुलाती है, पड़ोसी पड़ोसी को बुलाती है, प्रिंसी की माँ को भी फ़ोन कर देती है, पुलिस को भी फ़ोन हो जाता है, सब लोग आते हैं। सब देख के हैरान हो जाते हैं, पुलिस पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अब पुलिस भाई पूछती है कि आखिर बात क्या है, प्रिंसी ने आत्महत्या क्यों करी। ऊपर से कोई लेटर वगैरह भी नहीं मिला था। तो घर वाले सारी चीज़ें बताते हैं कि हमारा थोड़ा सा वाद विवाद चलता रहता था बिल्ली को लेकर, इसने बिल्ली पाली थी और बिल्ली को लेकर हमारा झगड़ा होता रहता था। तो जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है तो देखो, पुलिस को पोस्टमार्टम भी कराती है तो कुछ ऐसा पाया नहीं जाता है कि ज़बरदस्ती किसी ने उसको मारा है। पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन करती है तो पुलिस आखिरी पर मतलब आखिरी में यही बोलती है कि ये आत्महत्या के मामला है। पुलिस बोलती है कि आपको थोड़ा सा बच्चे से, जो आपकी जो प्रिंसी है, थोड़ा सा अच्छे से आपको पेश आ रहा था। अब लेकिन घर वाले बेचारे बोलते हैं कि हमको थोड़ी ना पता था कि बिल्ली की वजह से ऐसा कर लेगी, नहीं तो हम तो इसको कभी कुछ बोलते ही नहीं। सही भी बात है, अब किसी घर वालों को क्या पता कि बिल्ली के वजह से भाई वो आत्महत्या कर लेगी। उनकी बेटी, जो कि सब लोग खुश थे, डॉक्टर थी, पढ़ी लिखी थी, कोई ऐसा नहीं कि अनपढ़ गवार थी, पढ़ी लिखी एक लड़की थी, पीजी की तैयारी कर रही थी। उसने लेकिन ऐसा भाई कदम उठा लिया। घर वालों की वो ताने नहीं सुन सकती थी। माँ की और प्रिंसी का अक्सर झगड़ा होता था बिल्ली की वजह से, बाकी ऐसा कोई झगड़ा नहीं होता था। तो बस इधर यही बात समझ में आती है दोस्तों कि इधर भाई कोई भी अगर इस प्रकार से बिल्ली पालता है, कुत्ता पालता है और वो नहीं छोड़ रहा है तो थोड़ा सा उससे अच्छे से पेश आना है। अच्छे से पेश आना मतलब ऐसा है कि भाई उसकी मानसिकता क्या है, अगर वो छोड़ नहीं रहा है तो उसको ज़बरदस्ती नहीं बोलना है, नहीं तो हो सकता है कि कुछ भाई वो गलत कदम उठा ले। क्यों कई लोग होते हैं कि भाई एकदम बढ़िया रहते, सब कुछ सही चल रहा होता नॉर्मल उनकी लाइफ में, तो एकदम से कोई इंसान आ जाता है या कोई ऐसा जानवर आ जाता है, कुत्ता बिल्ली जो भी है, जिससे कि उनको इतना लगाव हो जाता है कि वो छोड़ नहीं सकते उसको। अब आप बताइए कि प्रिंसी ने ये बोल दिया था कि ये मेरा बच्चा है, मतलब वो उसको अपना बच्चा मानने लगी थी। मतलब उसके बच्चे को कोई बोले तो उसको गुस्सा आता था। तो कहीं कहीं ना कहीं प्रिंसी का भी भाई अब थोड़ा सा दिमाग पता नहीं कैसा हो गया था, जिस कारण उसने आत्महत्या कर ली। तो एक बिल्ली की वजह से दोस्तों ये पूरा कांड हुआ, एक सोचने वाली बात है। और ये सच्ची घटना है हैदराबाद की, आप चाहें तो नेट पर सर्च कर सकते हैं। तो दोस्तों इधर होता है वीडियो खत्म। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करिए और इस टाइप से मैं वीडियो बनाते रहता हूँ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें। कई दोस्त जो है वे वीडियो देखते हैं लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।